नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। इससे पहले हमने जो एक लेक्चर डाला था उसमें हमने बताया था पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इसमें हम जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो देखिए, आपका ये यूनिट 1 है यूजीसी नेट का, यानी कि जब आप सिलेबस देखेंगे उसमें यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो अब इसे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद जो बाकी लेक्चर्स आएंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो अगर आपको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हम पूरा कोर्स करवाएंगे, वीडियो, पीडीएफ और सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो उसकी कॉस्ट है 2500 रुपीज़। उसके लिए ये वन टाइम कॉस्ट है आपको। उसके लिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करना है। ये हमारा कोर्स 6 मंथ के लिए चलेगा। इसमें आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। इसमें आपको डेली वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नोट्स नहीं बनाने, सब कुछ हम आपको बनाया देंगे। तो आपका 80+ क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा एक बात बताता हूँ। आप देखिए कि जो हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं और जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स है, वो सोशल हो सकती है और वो पॉलिटिकल हो सकती है, वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए कि जो हमारे आसपास प्रॉब्लम है, जो हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है क्या, पहले हमें उसे समझना है और समझने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो कौन देता है? वो करता है पॉलिटिकल थ्योरी से। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, पहले हमें उसे समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमारी हेल्प करता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? हमारी सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ के उनका सॉल्यूशन निकालना। So political theory help us better understand the concept that have shaped our politics, including freedom, equality, individuality, democracy and justice। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये जो कंसेप्ट है, अगर इसे हमें अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है हमें अच्छे ढंग से समझते हैं, तो इसमें कौन से कंसेप्ट आते हैं? इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें फ्रीडम है, इक्वालिटी है, इंडिविजुअलिटी है, डेमोक्रेसी है, जस्टिस है। आप देखेंगे जब आपका सिलेबस आप देखेंगे यूनिट 1 का पॉलिटिकल थ्योरी जो पहला यूनिट, उसमें ये सारी चीज़ें ही हैं। फ्रीडम हो गया, ठीक है, उसमें जस्टिस है, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए इनसे ही हमें पता चलेगा कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो कैसी है। तो जिसके ज़रिए हम जान पाएंगे हमारा जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को करना बेहद ज़रूरी है। Importantly, political theory is the part of political science that explores what a better political world would look like and how can create it। अब देखें यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये हमें बताता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स की दुनिया है, जो हमारा पॉलिटिकल वर्ल्ड है, वो कैसा दिखता है। यानी कि देखिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, हमें पॉलिटिकल थ्योरी से पता चलता है कि जो हमारा पॉलिटिक्स है, जो हमारा पॉलिटिकल वर्ल्ड है, वो कैसा दिखता है और हम इसे कैसा बना सकते हैं। आप देखेंगे जैसे आजकल पॉलिटिकल जैसे आप देखेंगे ना कि आजकल इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, गरीब इंसान तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो हमें ऐसी सिचुएशन बनानी चाहिए कि गरीब तबके का इंसान भी ऊपर आए, ऊपर आके क्या करे, वो इलेक्शन को लड़ सके। यानी कि यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल वर्ल्ड दिखता कैसा है और उसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हमें पता चलेगा पॉलिटिकल थ्योरी से, जो कि पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी 10 frequently involves critics of our present political reality and may even take explicitly political position। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो आजकल जो हमारी प्रेजेंट स्टेज में पॉलिटिकल रियलिटी है, ये उसकी क्या करता है, ये उसको क्रिटिक के रूप में देखता है। यानी कि ये उसे राजनीति जो सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ये हमें बताता है कि जो आजकल हमारे जो एट प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान समय में जो हमारा पॉलिटिक्स है वो कैसा है। तो ये उसकी आलोचना करता है, उसे ये क्रिटिसाइज़ करता है पूरी तरह से। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, अगर हम इसे डिटेल में करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बारीकी से पता चलेंगी, जिससे हमें पता चलेगा कि जो दिखता है बाहर से वो वैसा नहीं है। सो ये था पॉलिटिकल थ्योरी। अब नेक्स्ट करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन पॉलिटिक्स। अब देखिए बात आती है कि पॉलिटिकल थ्योरी का रोल क्या है पॉलिटिक्स में। अब देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न मेनली द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। इट फोकस ऑन ह्यूमन नेचर
एंड मॉरल पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीति की जो सिद्धांत है वो मेनली या मुख्य रूप से किसके ऊपर वो फोकस करता है, किसके ऊपर, पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि राजनीतिक समुदाय के ऊपर, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल कम्युनिटी कैसी है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, वो कैसे बना है, वो किस बेस पे बना है, ये उसको बेहतर ढंग से समझाता है। इट फोकस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द मॉरल पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेनली फोकस करता है ह्यूमन नेचर के ऊपर, यानी कि ह्यूमन का नेचर कैसा है और पॉलिटिकल एसोसिएशन कैसा है, यानी कि जो इंसान जो पॉलिटिकल एसोसिएशन से जुड़े हैं वो कैसे हैं। आप देखिए कि जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन बहुत तरह से हैं, जैसे कोई पार्टी है जिसका अपना एजेंडा है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है, और बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जिनका एजेंडा है वो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो पार्टीज़ बनी है। उसके अलावा जैसे देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं अपने अपने फील्ड में, तो वो क्यों हैं, किस बेस पे बने हुए हैं, इंसान की नेचर कैसी है, वो किस बेस पे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिकल थ्योरी से मिलती है। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी है, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो क्यों बनाया गया है, किस बेस पे बनाया गया है, उसके लिए हमारी क्या ज़रूरत है, ये सब हमें इसी से पता चलता है। यानी कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, देखिए वहाँ पे आप देखिए कि जैसे हम वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, उनका काम क्या है, अगर हमें अपना कोई भी लाइसेंस बनवाना है या कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे आपको देखिए, मान लीजिए कि आपको अपने घर में लाइट लगवानी है तो आप बिजली ऑफिस जाएंगे, अगर आपको सीवरेज के कनेक्शन देने तो आप म्यूनसिपैलिटी जाएंगे, अगर आपको कुछ भी जैसे अलग अलग वर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आपको घर बनवाना है तो आप बिजली ऑफिस चले जाएं, है ना, ऐसा नहीं है। तो हर एक के लिए अलग अलग फील्ड बनाया गया है जो आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि इंसान की जितनी ज़रूरतें हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, और वो क्यों है, कैसे है, ये सब हमें पता चलता है पॉलिटिकल थ्योरी से। To clarify these concepts, political theorists draw on enduring political writings from ancient Greece to the present and on various writing by moral philosophers। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इन कॉन्सेप्ट को, इन अवधारणाओं को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किया गया है, स्पष्ट किया गया है। किसने? आप देखिए जो पॉलिटिक्स की शुरुआत थी वो हुई थी ग्रीस से लेके अब तक, यानी कि यूनान से, ग्रीस से लेके, जो यूनान था ना, ग्रीस, जहाँ पे प्लेटो थे, सोक्रेटिस था, अरस्तु था, वहाँ से देखिए पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, ग्रीस से लेके प्रेजेंट तक। यानी कि ग्रीस से अब जिस समय में हम रहते हैं लगभग देखिए 2-2.5 हज़ार साल हो चुके हैं, तो उस समय से लेके अब तक कितनी कितनी चीज़ें देखिए आई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नई आई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अब देखिए टाइम एक जैसा तो रहता नहीं है, टाइम हमेशा बदलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन भी बदलती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। आज से देखिए 100 साल पहले अगर हम पीछे जाएं, अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पे इंडिया में, अब क्या है 100 साल बाद अंग्रेज़ नहीं है। तो ये क्या है कि उस टाइम पे हमारे देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो तब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई। तो ये क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वैसे वैसे क्या है पॉलिटिकल में चेंज आते जाएंगे, तो नई चीज़ें हमें पॉलिटिक्स की देखने को मिलेंगी। तो देखिए ग्रीस से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें में बदलाव आया है, बहुत सारे राइटर्स ने ऐसे कुछ बदलाव लाए। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें तो उसने कहा था कि कैपिटलिस्ट ख़त्म कर दो, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं। सो देखिए पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ए वैल्यू एंड फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। इट ट्राइज टू प्रोवाइड रेमेडी टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो ये हमें क्या करती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना जी, हमें क्या करती है कि जो हमारी पॉलिटिक्स प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके ऊपर, उनके फैक्ट के ऊपर आधारित है, इनके वैल्यू और फैक्ट के ऊपर बेस है। यानी कि हमारे इंडिया में, सोसाइटी में, हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स प्रॉब्लम क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है, वो कौन से बेस पे है, कौन से फैक्ट पे है, कौन से वैल्यू पे है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये देखिए ये होता है कि इन प्रॉब्लम को दूर करके
इन जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करके हम एक आइडियल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। आप देखिए कि जैसे हमारे देश में आप देखिए गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनको ऐसा बनाना कि ताकि जो गरीब बहुत गरीब ना रह सकें, यानी कि ऐसे इस हिसाब से चेंज करना। यानी कि जो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उनको दूर करके एक आदर्श समाज यानी कि एक आइडियल सोसाइटी को बनाना। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द मेन कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, और जस्टिस यानी कि न्याय। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये क्या है, ये मेन कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी के। अब देखिए, कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज है, वहाँ पे हमें आज़ादी है, कैसे हमें जीने की आज़ादी है, हमें घूमने फिरने की आज़ादी है। समानता क्या है, सभी लोग एक समान है, चाहे लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है, सभी एक समान है। जस्टिस, न्याय, चाहे अमीर है, गरीब है, सभी के लिए एक समान है। ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं, ये सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मेन बेस है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो ये हमें बेहतर ढंग से समझाते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या भूमिका है, हम सोसाइटी में रहते हैं वो क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज़रूरी है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर भी ये क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड फॉर द आइडियाज़ ऑफ एन इंडिविजुअल और ए स्कूल of political thinking, whereas the political thought is the study of political speculation of a whole community over a certain period of time। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्या कहते हैं वो, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, वो एक व्यक्ति यानी कि एक इंडिविजुअल की सोच हो सकती है, एक आदमी की, या एक पूरी जो राजनीति सोच है उसके विचारों के लिए। यानी कि एक आदमी के विचार क्या है, एक आदमी की थिंकिंग क्या है, और एक पॉलिटिकल जो थिंकिंग क्या है वो, यानी कि एक आदमी की सोच और एक पूरे ग्रुप की सोच वो क्या है, और उसके अलावा एक टाइम पीरियड में वो क्या सोचता है। यानी कि देखिए, जैसे आपके सामने सिचुएशन है, अब आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी अपने मन में थिंकिंग करेंगे गवर्नमेंट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, तो आप एक टाइम पे उस चीज़ के बारे में आप क्या सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। यानी कि देखिए, आपके सामने मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे, तो वही चीज़ें हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर वो आती हैं। यानी कि एक टाइम के अंदर, एक टाइम में जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आए, तो आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस। अब देखिए, जो पुराना जो ग्रीस है, इनकी जो एशियन ग्रीस है, वहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत हुई है। इट बिगेन विद द रिफ्लेक्शन ऑफ सोक्रेटिस एंड द सोफिस्ट ऑन पॉलिटिक्स इन द 5th सेंचुरी BC। अब देखिए, ये कब शुरुआत हुआ था, ये रिफ्लेक्शन था, यानी कि ये शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग हो गई थी सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस कौन है, ये प्लेटो के गुरु हैं। तो जो प्लेटो है इसके गुरु हैं, और जो सोक्रेटिस है और जो सोफिस्ट है, ये उनके साथ, यानी कि ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ये 5th सेंचुरी BC से ये स्टार्ट हो गया था पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि रिफ्लेक्शन, एक वहाँ पे एक हिंट मिल गया था कि अभी पॉलिटिकल थ्योरी वो है जो स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, क्योंकि देखिए उस टाइम पे जो पॉलिटिक्स थी अब कैसी थी, उन्होंने सोक्रेटिस ने कुछ सोचा, कुछ नया करने की किया, उनके सामने प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने एक नई चीज़ को लेके आए सामने, तो उसी से शुरुआत होगी पॉलिटिकल थ्योरी से। Political theory developed into a crystallized form through the writing of Plato and Aristotle। अब देखिए, ये मेनली कहाँ से शुरुआत हुई है, ये मेनली है प्लेटो और एरिस्टोटल से। जब देखिए प्लेटो और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में या पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा, बहुत अच्छे से समझाया, उनके लिखने के साथ क्या है, उन्होंने बहुत गहराई से चीज़ों को समझाया, तो जिससे पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत हुई। सोक्रेटिस से क्या है शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो बेस था, जो एक्चुअली बेस था, वो प्लेटो और एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अब देखिए, SPA स्पा, यानी कि सोक्रेटिस सबसे पहले ये गुरु थे, ये टीचर थे प्लेटो के, और प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के। तो इससे अगर आप ये सीक्वेंस बना के चलेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन किसका गुरु था। कई बच्चे सोच लेते हैं कि एरिस्टोटल पहले थे, प्लेटो बाद में थे, प्लेटो उनके जो शिष्य थे या उनके स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं है। यह ऐसे पहले देखिए सोक्रेटिस है सबसे पहले, इनके बाद इनके आते हैं स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट आते हैं आगे जाके
एरिस्टोटल। तो यहाँ पे इसे याद रखना। Despite vast change in social and political life, political theory effectively maintained its standing as a subject of perennial philosophical concern। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पॉलिटिकल और जो हमारा पॉलिटिकल लाइफ है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसमें देखिए कि काफ़ी चीज़ें बदलाव आते हैं। आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अब देखिए ऐसा है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जिस पॉलिटिक्स में हम रहते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो हम सोचते हैं कि इसे एकदम से चेंज किया जाए, इसे ख़ास तौर पे चेंज किया जाए कि ताकि हम अपने रहने लायक एनवायरनमेंट बना सकें। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब देखिए हाउ एवर पॉलिटिकल थ्योरी विद द ट्रेडिशन एक्सटेंडिंग मोर देन 2000 ईयर ग्रेजुअली डिक्लाइन बाय 1950। अब देखिए जो 2000 साल से पॉलिटिकल थ्योरी चली आ रही थी, अब क्या हुआ कि जब 1950s का यानी कि 1950 का दशक आया, इसका इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम हो गया। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है थी उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी रिसर्च once again in 1970s and since then remained a significant part of political study। अब देखिए उसके बाद जब 1970 का दशक आया, यानी कि तकरीबन 20 साल बाद पॉलिटिकल थ्योरी एक बार फिर से आई, राजनीतिक सिद्धांत एक बार फिर से आया और ये पॉलिटिकल स्टडीज़ का यानी कि राजनीतिक जो अध्ययन है उसका एक अहम हिस्सा बन गया, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो वो तब से लेके अब तक वो चला आ रहा है। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल थ्योरी हैड बीन डीपली इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अब देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें देखिए पॉलिटिक्स में इसका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ बीन सॉल्विंग द सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग सोसाइटी। अब देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, पॉलिटिकल थ्योरी का मेन पर्पस क्या है कि जो सोसाइटी में जो पॉलिटिकल से प्रॉब्लम है उनको समझ के उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। पॉलिटिकल थ्योरी में बी अंडरस्टूड एज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल थ्योरीज विच स्टैंड साइड बाय साइड, ईच वन unaffected by the impact of new observations and to advent of new theories। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देखें कि जो न्यू थ्योरीज हैं जैसे देखिए कि इंडिविजुअल थ्योरीज है, जैसे देखिए हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी सोच हमेशा अलग है। तो जो उसकी सोच अलग अलग जो होती है तो वो क्या करते हैं, न्यू ऑब्जर्वेशन बनाती है। यानी कि देखिए जैसे सोसाइटी है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, आपके घर वालों की सोच अलग है, आपके फ्रेंड्स की सोच अलग है, हर एक के देखने का नज़रिया अलग रहेगा। कोई देखिए गवर्नमेंट को अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। तो हर एक की जो सोच अलग है, तो सभी सोच को वो कौन शेप देता है, पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप पॉलिटिकल थ्योरी से उसे समझ सकते हैं और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। Political theory as engage caution of a broader scope, tackling the political nature of phenomena and categories such as identity, culture, sexuality, race, wealth, human, non-human relation, ecology, रिलीजन एंड मोर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसे बहुत सारा ये ब्रॉडर स्कोप है। जैसे आप देखिए कि पॉलिटिकल नेचर की हो गई, उसके बाद कल्चर है, सेक्सुअलिटी है, रेस है, वेल्थ है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इससे भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं किस में आती हैं, ये आती है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स किस में आती है, पॉलिटिकल थ्योरी में। यानी कि अगर हमें इन चीज़ों का पता करना है, इनकी प्रॉब्लम्स का, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझना होगा। इट इज़ कंसर्न विद द जनरल वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द स्टेट। अब देखिए ये जो हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ के हम सिटीजन हैं, यानी कि जो एक स्टेट के जो नागरिक हैं, एक राज्य के नागरिक हैं, उनका वेलफेयर करना है, उनका सामान्य कल्याण करना है। वेलफेयर कैसे, ऐसी स्कीम बनाती है एक राज्य में सरकार कि ताकि वो हर एक के लिए कारगर साबित हो, हर एक के लिए सब कुछ अच्छा लेके आए। सो यहाँ पे हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए बहुत सारे राइटर्स हैं जिनमें से मैंने कुछ खास आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। यहाँ पे जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन। अब देखिए आपको ये याद करना आसान हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव वे में यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन दी है, साथ में इनकी पिक्चर बनाई है। तो देखिए जॉर्ज हॉलैंड सेबाइन कहते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए क्वाइट सिंपली मैंस अटेम्प्ट्स टू कंसाइसली अंडरस्टूड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो काफ़ी इजी है,
जो इंसान है वो क्या करता है कि जो अपनी लाइफ में यानी कि जो उसकी एंटायर लाइफ है वो, और जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है यानी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो वो सारी समस्याओं को समझने में और उनका हल करने का यानी कि उनका सोल्यूशन ढूंढने का क्या करता रहता है, वो प्रयास करता है या उनको अटेम्प्ट्स करता है। इनकी सिंपल सा ऐसा है कि जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनका हल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में है, एक घर में है, एक सोसाइटी में है जहाँ पे आप रहते हैं। अब आपको वहाँ पे वोट डालना है, अब आपको सारे वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, तो आप जुड़े हुए हैं। जैसे आपके पास लाइसेंस है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप उनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से। सो नेक्स्ट है एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी इज ए बॉडी ऑफ फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज विच regardless of when and where it was originally written can increase our understanding of the world in the which we live today and we will live tomorrow। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अब देखिए जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, हम शुरू से रहते आए हैं, आज भी रहते हैं और कल भी वहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ कब थी, कैसे थी, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें किससे पता चलेगी, पॉलिटिकल थ्योरी से। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डेविड हेल्ट कहते हैं, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन अबाउट पॉलिटिकल लाइफ involving idea, assumption and statement about the nature, purpose and key feature of government, state and society and about the political capabilities of human beings। अब देखें यहाँ पे क्या है कि डेविड हेल्ट कहते हैं यहाँ पे कि जो पॉलिटिकल जो लाइफ है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स है वो एक क्या है, जो पॉलिटिकल लाइफ है वो क्या है कि नेटवर्क है, किसमें, जिसमें क्या है, विचार है, जिसमें कॉन्सेप्ट है, जिसमें जनरलाइजेशन यानी कि जिसमें अवधारणाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वो किससे संबंधित है, वो इंसान से संबंधित है। तो इंसान किससे जुड़ा हुआ है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि राजनीति से वो जुड़ा हुआ है। यानी कि इससे क्या है कि वो अपनी सारी समस्याओं का हल करेगा। सो नेक्स्ट है विंस्टन। विंस्टन क्या कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी व्यूड एज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स posing question, developing response to those question and creating imaginative perspectives on the public life of human beings। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो जिसमें देखिए जैसे आप इसे एक एक्टिविटी के रूप में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, जिसमें क्या है कि आपको आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं, तो आप उनका जो सवाल ढूंढते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको मिलती हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर रहते हैं तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है, तो वो आपको सारा सोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी बताती है। पॉलिटिकल थ्योरी किससे जुड़ी है, पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स किससे जुड़ा है, पॉलिटिकल साइंस से। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर बात करें तो अगर आपको सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स हल करनी है तो आपको पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से जानना होगा। सो नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट, सेलिएंट फीचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं। तो देखिए पहला फीचर है, इट इज़ कंसर्न विद सोसाइटी, द स्टेट, गवर्नमेंट एंड सिटीजन इन जनरल। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, वही बात कि ये किससे रिलेटेड है, ये कंसर्न करती है सोसाइटी से, स्टेट गवर्नमेंट से और सिटीजन से। अब देखिए जो एक सिटीजन है, जैसे आप सिटीजन हैं किसी जगह के, तो आपके वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है और आप एक सोसाइटी से में रहते हैं, तो उस सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो किससे जुड़ी हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत से। सो इट इज़ डिस्क्राइब, एनालाइज, एक्सप्लेन, एवेलुएट्स, प्रिस्क्राइब्स एंड प्रिडिक्ट्स द पॉलिटिकल फिनोमिना। आप देखिए पॉलिटिकल फिनोमिना मतलब कि जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, इनके जो पॉलिटिकल फिनोमिना होते रहते हैं, जिसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को एवेलुएट करना पड़ता है, और उससे पता चलता है कि जो चीज़ें हैं वो आगे जाके कैसे होंगी। उसके बाद देखिए, जैसे देखिए पहले ऑफलाइन ज़माना था, सारे काम पेपर वर्क के होता था। अब देखिए कि तकरीबन 70% जो काम है वो ऑनलाइन होते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट का या कोई भी, पहले वो ऑफलाइन था, लेकिन अब क्या है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो धीरे धीरे करते करते क्या है कि ये सारी चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में कैसी होंगी, इससे आपको पता चल जाता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फिलोसफी, साइंस एंड आइडियोलॉजी। अब देखिए ये
फिलॉसफी, साइंस और आइडियोलॉजी का एक मिक्सचर है। अब देखिए दुनिया का पहला सब्जेक्ट था फिलॉसफी, उसकी सारी ब्रांचेस हैं। अब देखिए ये मिक्सचर है फिलॉसफी का, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी इसमें जैसे जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उन्होंने अपनी थ्योरीज को इसमें इंक्लूड किया है। साइंस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रूफ पे हैं। और आइडियोलॉजी है, लोगों की विचारधाराएँ हैं, लोगों का क्या क्या कहना है वो भी इसमें शामिल है। अब देखिए इट स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी विद रेफरेंस टू अदर सोशल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड एथिक्स। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए कि जो सोशल साइंस हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड एथिक्स है, ये पॉलिटिकल थ्योरी उनका रेफरेंस देती है, यानी कि उनके संदर्भ में, यानी कि उनके रेफरेंस में क्या है, राजनीतिक सिद्धांत होता है। अब देखिए मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी है, हिस्ट्री से कैसे रिलेट होती है। देखिए मान लीजिए कोई भी, जैसे आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले देखिए जो हमारे देश में प्रधानमंत्री है, फॉर एग्जांपल जैसे इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, वो क्या है, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, वो अब इतिहास बन चुके हैं। तो अगर हमें जानना है कि पॉलिटिकल थ्योरी में कि हमारे देश में कैसे शुरुआत हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, पहले कौन थे, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो ये रिलेट हो गया उससे पॉलिटिकल थ्योरी से। सो उसे देखिए नेक्स्ट है, इट इज़ कंसर्न विद बोथ फैक्ट एंड वैल्यू। यहाँ पे फैक्ट भी है, यहाँ पे वैल्यूज़ भी हैं, यानी कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो सारी फैक्ट बेस है पूरी। उसके बाद इट इज़ अल्टीमेट एम टू बिल्ड ए गुड सोसाइटी एन आइडियल स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग। अब देखिए इसका मेन टारगेट क्या है कि जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना। रिस्पॉन्सिबल कैसे, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपने केयर करते हैं, तो ऐसे ही आपको अपनी सोसाइटी का भी केयर करना होगा। सो एक आइडियल सोसाइटी तभी बनेगी जहाँ पे जब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तभी एक अच्छी सोसाइटी बन पाएगी। इट इज़ अ मास्टर साइंस ऑफ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का कहना है कि जो मास्टर साइंस है पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ मास्टर साइंस, ये कहना है एरिस्टोटल का। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना एक बार। इट इज़ अ डायनामिक डिसिप्लिन एंड सजेस्ट वे टू चेंज सोसाइटी। अब देखें यहाँ पे क्या है कि एक डायनामिक डिसिप्लिन है, यानी कि डायनामिक वे है कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए। डज इट्स एक्ट एज अ गाइड टू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। अब देखें यहाँ पे क्या है कि आपको जो चीज़ें वाकई ही चाहिए तो आपको इससे वो पता चलती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैबलिन, पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। अब देखिए जॉर्ज कैबलिन यहाँ पे कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें क्या है, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी है, पॉलिटिकल फिलोसफी भी है। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस का ही हिस्सा है पॉलिटिकल थ्योरी। द टास्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बट आल्सो टू डिवाइस वे एंड मीन्स द चेंज ऑफ सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ऐसा नहीं कि इसे समझना ही है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, वो भी इसमें आता है। यानी कि सिर्फ समझ लिया, एक्सप्लेन किया, बस ऐसे बात ख़त्म नहीं है, अब उसको लागू करके देखना भी पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। सो लास्ट है यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी रेकमेंड्स एजेंसीज ऑफ एक्शन एज वेल एज मीन्स ऑफ रिफॉर्म, रेवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे जो एजेंसीज हैं, जैसे कोई भी एजेंसी है उसमें धीरे धीरे क्या है, सुधार करना, ठीक है, रेवोल्यूशनरी तरीके से भी सुधार करना, और उनको कंजर्वेट करना, यानी कि उनका संरक्षण करना भी पॉलिटिकल थ्योरी में आता है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी जगह पे मान लीजिए तानाशाही आ जाए, तानाशाही आने के बाद क्या है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी को वहाँ पे लेके आना है, तो हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में कि डेमोक्रेसी कैसे आती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको डेली वीडियो PDF मिलेगा, तो आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए कर सकते हैं। तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नोट्स नहीं बनाने, सारा कुछ में आपको कवर हो जाएगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत एंड स्टडी भारत 2.0, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो 2.0 देखिए स्पेशल चैनल है जहाँ पे आपको डेली MCQs मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे फ्री MCQs आपको मिलने वाला है और थ्योरी वाला पार्ट मिलेगा आपको स्टडी भारत पे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।